कोकरनाग एनकाउंटर में एक डीएसपी समेत 3 फौजी अफसरान की शहादत पर म्यूनिसिपल कमेटी त्राल के काउंसलर ताहिर मंसूर जरगर और उनके अमले ने शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान कश्मीर में अमन चैन को बर्बाद करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करता रहता है और कश्मीर में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। उन्होंने शहीद जवानों के अहले खाना के साथ हमदर्दी और इजहार ताज़ियत किया। जवान हमारे शहीद हुए जिनमें 3 अफसर लेवल रैंक के थे, तो हम आज यहाँ पे इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि ताकि हम इन किलिंग्स को हम कंडेम करते हैं, मजम्मत करते हैं कड़े अल्फाज में, और साथ ही साथ ये भी बताना चाहते हैं आपको कि यहाँ पे चैन अमन का जो माहौल अभी कायम हुआ था पिछले कुछ सालों में, मुझे लगता है कि ये आज फिर से शांति को भंग करने की कोशिश की जा रही है। और इसमें अगर देखा जाएगा कि हम यही कहेंगे कि हमारे पड़ोसी मुल्क जो है उनके शायद इरादे ठीक नहीं है, वो कश्मीर में चैन अमन नहीं जाना पसंद करते हैं। खबर मेंढर से है, जहां के भैरवा में एकलव्य मॉडल रहायशी स्कूल में जेर तालीम बच्चों के वालिदैन ने एडमिनिस्ट्रेशन और महकमा तामीरात आमा के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साबिक़ एमएलए जावेद अहमद राना भी इस एहतजाज में शरीक रहे। एहतजाजी के मुताबिक स्कूल में पानी और बिजली की खस्ता हालत की वजह से उनके बच्चों को यहाँ काफी मुश्किलात का सामना है। स्कूल में कोई भी मेन गेट तक नहीं है। जावेद अहमद राना ने कहा कि ये इंतहाई बदकिस्मती की बात है कि मॉडल स्कूल का नाम तो दिया गया, लेकिन स्कूल में सहूलियात है ही नहीं। उनका कहना है कि महकमा तालीम और डिप्टी कमिश्नर पुंछ जाती तौर पर हकायक का जायजा लें और बच्चों को बुनियादी सहूलियात फराहम करनी। जावेद राना ने महकमा PWD के अफसरान के खिलाफ आला सतही इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। आज का ये प्रोटेस्ट जो है, ये जो हमारे यहाँ एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा में जो हमारे बच्चे हैं, इनके वालिदैन की तरफ से था। मुझे भी कॉल किया गया, मैं आया। हमने पहले स्कूल की विज़िट की है, वहाँ प्रिंसिपल साहब से मुलाकात हुई। इसमें शक नहीं है कि प्रिंसिपल साहब जो है वो इस मुश्किल वक्त में फंड्स ना होने की वजह से उनके पास इस स्कूल को चला रहे हैं, और जो प्रॉब्लम्स उन्होंने बताई हैं उस पे भी हमने वहाँ डिस्कस किया है, जो देखने में बहुत छोटी प्रॉब्लम्स हैं। मुझे हैरानगी है कि करोड़ों रुपया जो है एकलव्य जो मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल भेरा के लिए रिलीज़ हुआ है, इन करोड्स, मुझे लगता है कि ये कोई 15-20 करोड़ से ज़्यादा पैसा रिलीज़ हो चुका है इस वक्त तक। लेकिन सूरत हाल ये है कि यहाँ को रेगुलर पावर सप्लाई नहीं है, रेगुलर पानी की सप्लाई नहीं है। यहाँ जो मेन गेट है वहाँ वो नहीं है। मेन गेट लगाना चाहिए था। बच्चे जो हैं वो जंगल में, वो एक आसमान तले एक रह रहे हैं, यहाँ बच्चियाँ भी हैं। बड़े दुख की बात यह है कि सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि सबका साथ सबका विकास, डेवलपमेंट्स के। आज पीएम नरेंद्र मोदी का 73वां यौम पैदाइश है। मुल्क के लोग पीएम मोदी को उनके जन्मदिन के मौके पर खास मुबारकबाद पेश कर रहे हैं। उनकी अच्छी सेहत के लिए दुआ गो हैं, प्रार्थनाएं कर रहे हैं। इस मौके पर उधमपुर में डोगरा क्रांति दल की ओर से एक बाइक रैली का इनेकाद किया गया। डोगरा क्रांति दल के सदर बलवंत सिंह मनकोटिया ने सैकड़ों रज़ाकारों के साथ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जन्मदिन मनाने के लिए एक इंसदाद मंशियात मोटरसाइकिल रैली निकाली। इस रैली में तलबा और मकामी नौजवानों ने जोश खरोश से हिस्सा लिया। बलवंत सिंह मनकोटिया ने इस मौके पर कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के मशहूर लीडर हैं और वो मंशियात के खिलाफ हैं। रैली में शरीक लोगों ने मंशियात फरोशों और स्मगलरों को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया ताकि मुल्क की नौजवान नस्ल तबाही से बच सके। आज प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। नरेंद्र मोदी जी जो प्रिय नेता हैं, पूरे देश और दुनिया के हैं, हिंदुस्तानियों के तो हैं ही हैं, लेकिन पूरी दुनिया के प्रिय नेता हैं। आज उनका जन्मदिन है और हमारी एनजीओ डोगरा क्रांति दल की तरफ से उधमपुर में उनके जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया। और यहाँ पे हर वर्ग के लोगों ने हजारों की तादाद में सड़कों पे निकल के मोदी जी के लंबी आयु के लिए दुआ की है, उनके स्वास्थ्य के लिए कामना की है। उनको भगवान ताकत, शक्ति और हिम्मत दे और इसी तरीके से देश की जनता को वो सेवा वो करते रहें, इसकी दुआ की है। और उनके जन्मदिन के ऊपर आज ड्रग्स को लेके भी हमारे लोगों के अंदर एक चर्चा है। ड्रग्स अवेयरनेस की भी लोगों ने चर्चा की है। ड्रग्स अवेयरनेस की भी रैली इसको हम कह सकते हैं। और इसमें देश की जनता ने, आज उधमपुर की जनता ने, जम्मू कश्मीर और देश की जनता आज प्रधानमंत्री जी से ये मांग करती है कि उनके जन्मदिन पे, चूंकि पुराने ज़माने में देश का जो हेड और कंट्री का जो हेड तो होता था, जन्मदिन के मौके पे जब भी लोग उस दिन पे जो कोई मांग करते थे तो वो उनकी पूरी करते थे। तो आज उनके जन्मदिन की बधाई देते हुए उधमपुर की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता उनसे मांग करती है
कि ड्रग्स को रोकने का एकमात्र तरीका है कि पार्लियामेंट के अंदर ड्रग्स माफिया के खिलाफ सख्त कानून बनना चाहिए और कम से कम सजाए मौत का कानून बनना चाहिए। डोडा जिले के गंदो भलिसा और उसके आसपास की सड़कों पर मोटर वाहन विभाग ने 2 दिवसीय जांच अभियान चलाया है। रॉबिन परिहार मोटर वाहन निरीक्षक और नितिन सिंह सहायक MYI के नेतृत्व में टीम ने यातायात पुलिस और जम्मू और कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर इसे पूरा किया। इस अभियान का उद्देश्य था कि लोगों को ड्राइविंग करने वाले वाहन चालकों को जागरूक किया जाए, साथ ही किसी भी दुर्घटना से बचने के लिए यातायात के नियमों का पालन करने की भी यहां अपील की गई। जांच अभियान के दौरान कुल 120 वाहनों की चेकिंग की गई। चेकिंग में मोटर वाहन अधिनियम और इससे संबंधित नियमों में विभिन्न उल्लंघनों के लिए 57 वाहनों के चालान भी काटे गए। इस जांच का उद्देश्य सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को बढ़ावा देना रहा। पूरा ऑपरेशन ARTO डोडा राजेश गुप्ता की देखरेख में आयोजित किया गया। डोडा की तरफ से हमने ये उनकी डायरेक्शन पे ड्राइव रखी थी। यहाँ पे हमें बड़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि ओवरलोडिंग होती है, प्राइवेट इकोस जो है वो पैसेंजर कैरी करते हैं और विदाउट सीट बेल्ट, विदाउट हेलमेट, और कुछ गाड़ियां जो है विदाउट रजिस्ट्रेशन के यहाँ चलती हैं। तो इसलिए हमने ये 2 दिन का टूर रखा था यहाँ पे चेकिंग के लिए। तो इन फ्यूचर हम ये ड्राइव्स में बार बार रखेंगे। तो लोगों को हम अवेयर भी कर रहे हैं कि रोड सेफ्टी के लिए सीट बेल्ट लगाना जरूरी है। विदाउट डॉक्यूमेंट्स आप गाड़ी नहीं चला सकते हो और आपकी गाड़ी के कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। गाड़ी की फिटनेस ठीक होनी चाहिए, अगर नहीं होगी तो गाड़ी की फिटनेस कैंसिल, सस्पेंड। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। आदाब।